हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम टिपली। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट अवेकर फ्रॉम गोवा। अवेकर फ्रॉम गोवा इज अ चैप्टर रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स। ये लूसियो रॉड्रिग्स के द्वारा लिखा गया है और इस चैप्टर में उन्होंने अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस को लिखा है। जो इम्पोर्टेंस ऑफ अ वेकर है, उस वेकर की इम्पोर्टेंस को बताया गया है कि गोवन विलेज में वेकर कितना इम्पोर्टेंट था एंड हाउ वाज द लाइफ स्टाइल ऑफ अ वेकर। इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। इफ़ यू वांट टू नो दीज ऑल थिंग्स इन डिटेल, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द होल वीडियो अप टू द एंड। A Waker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. ये जो है एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है जिसको लिख कर चित्रण किया गया है। लिख कर चित्रण करने का मतलब है इतना अच्छा सा वर्णन किया गया है कि वो आपके नज़रों में, आपके दिमाग में एक पिक्चर सी बन जाए, एक तस्वीर सी बन जाए। ये पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर। ये गोवन विलेज बेकर मतलब गोवा में जो गांव में रहने वाले बेकर हैं, जो पाव वगैरह बनाते हैं, उनके बारे में दिया गया है। वो स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, और जिनका अभी भी उनके समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. लेखक कहते हैं कि जो उनके अपने पूर्वज हैं, जो उनके अपने बड़े लोग हैं, वो आज भी बड़े शौक़ से उन पुर्तगाली दिनों को याद करते हैं जो अच्छे थे। पुर्तगाल के लोगों को याद करते हैं और उनके जो प्रसिद्ध लोव्स ऑफ ब्रेड थे, मतलब जो ब्रेड पाव वगैरह थे, उनको याद करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. जो पाव को खाने वाले लोग थे वो शायद वहाँ से गायब हो गए, मतलब वो गुजर गए, उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो अभी भी वहाँ हैं। We still have among us the mixers, the molders and those who bake the loaves. हम लोगों के बीच अभी भी हैं मिक्सर्स, जो मिक्स करते हैं, मिक्स करने का जो काम होता है जिनका, वो मिक्स करते हैं। मोल्डर्स जो उसे ढांचा उसका तैयार करते हैं। दोज हु बेक द लोव्स, और वो लोग भी हैं जो लोव्स को, पाव को सेंकते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, और वो समय से परीक्षित, या हम कहें जिनका समय में पूरे युगों तक या बहुत दिनों तक जिन भट्टियों पे काम किया गया है, वो अभी भी वहाँ पर उपस्थित है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और जो फर्नेसेस की आग है वो अभी बुझी नहीं है, मतलब उनका अभी भी यूज किया जा रहा है। The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. और जो एक ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू है, जो एक परंपरागत बेकर का एक बांस है, एक डंडा है, और जिसकी एक धमक और एक झंझनाहट की आवाज़, उसको उसके आगमन पर सुबह सुबह कई जगह पर, कुछ जगहों पर सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। शायद जो पिता थे उनके वो अभी जीवित नहीं है, लेकिन इस फैमिली प्रोफेशन को उनके बच्चे अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा, और ये बेकर्स जो हैं, इनको यहाँ तक कि आज भी पेडर के नाम से गोवा में जाना जाता है। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide.
जो लेखक है वो बताते हैं कि हमारे बचपन के दौरान में गोवा में जो वेकर हुआ करते थे वो हमारे दोस्त होते थे, हमारे साथी होते थे और हमारे मार्गदर्शक भी होते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। वह दिन में लगभग कम से कम 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। एक बार जब वो सुबह सुबह बेचने के लिए निकलते थे तब। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। और फिर तब जब वो अपनी बड़ी सी टोकरी को खाली करने के बाद, मतलब बेचने के बाद में वापस आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बो woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। जो झंझनाहट और धमक की आवाज़ उसके बैम्बो की होती थी, उसके स्टाफ, उसके डंडे की होती थी, वो हम लोगों को जगा देती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और हम लोग उसके पास दौड़ते हुए उससे मिलने और उसका स्वागत करने के लिए पहुंचते थे। वाई वॉज इट सो? मतलब ये क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या ये पाव के साथ में जो इतना बड़ा प्रेम था उसके लिए था? नॉट एट ऑल। लेखक कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और वेस्टन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। जो लोव्स थे वो खरीदे जाते थे पास्किन वेस्टन, जो नौकरानियाँ घर की होती थी, उनके द्वारा। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। और जिस चीज़ के लिए हम लोग तरसते थे वो ब्रेड बैंगल्स होते थे, जिनको हम बड़े सावधानी से चुनते थे, लेते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। और कई बार ये मीठी ब्रेड होती थी जो विशेष तरीके से बनाई गई होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ स्पेशली मेड बैम्बो स्टाफ। और जो बेकर था वो जब आता था उसका आगमन जो होता था वो झंग झंग साउंड के साथ में होता था, झंझनाहट की साउंड के साथ में होता था। और वो झंझनाहट की आवाज़ उसके विशेष रूप से बनाया गया बैम्बो स्टाफ, मतलब बैम्बो के डंडे के कारण होती थी, बांस के डंडे के कारण होती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर वैंग्ड द बैम्बो ऑन द ग्राउंड। और जब वो आता था तो एक हाथ से पहले वो जो सिर पर उसकी टोकरी रखी होती थी उसे सपोर्ट करता था, उसे रोकता था, और दूसरे हाथ से वो बैम्बो स्टाफ को ज़मीन पर सीधा खड़ा करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। और वो घर की औरतों को गुड मॉर्निंग कह के उनका स्वागत करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो। और तब वो लंबवत खड़े हुए अपने बांस के डंडे पर अपनी टोकरी को रखता था। बी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद द मिल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। हम लोग जो बच्चे होते थे उनको हल्के से डांट कर हटा दिया जाता था किनारे, और जो लोव्स होते थे वो नौकरों को दे दिए जाते थे, मतलब नौकरानियों को दे दिए जाते थे, नौकर को दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप। लेकिन हम लोग कोशिश अपनी करनी नहीं छोड़ते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। और हम लोग किसी न किसी तरीके से या तो बेंच पे चढ़ जाते थे या एक छोटी सी दीवार, पैरापेट का मतलब होता है छोटी सी दीवार, छोटी सी दीवार पे चढ़ जाते थे और उसकी टोकरी में झांक ही लेते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स। अब राइटर कहते हैं कि मुझे यहाँ तक कि वो उसकी महक, वो सुगंध आज भी मुझे याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो पाव होते थे वो बड़े लोगों के लिए होते थे और बैंगल्स छोटे बच्चों के लिए होते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपर्ली। और तब हम लोग ये परवाह ही नहीं करते थे अपने दांतों को सही से ब्रश करने की और अपने मुंह को अच्छी तरीके से धुलने की। और वाई शुड बी, और क्यों भी करते। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। और इतना कौन कष्ट उठाता कि मैंगो लीफ को, मैंगो की पत्ती को, आम की पत्ती को तोड़ता और उससे टूथ ब्रश करता। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल। और ये इतना आवश्यक भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। टाइगर तो कभी भी अपने दांत नहीं मांजता।
अपने दांतों को ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और जो गर्म चाय होती है वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से धुल देती थी और साफ कर देती थी हर चीज़ को कम से कम। आखिरकार सब कुछ साफ हो जाता था गर्म चाय से। अब आगे के पैराग्राफ्स हमें बताते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अ वेकर इन गोवन विलेज। जो गोवा के गांव हैं उनमें एक वेकर की इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द वोल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। मतलब मैरिज गिफ्ट्स जो होते थे, शादियों में जो गिफ्ट्स दिए जाते थे वो अर्थविहीन माने जाते थे बिना उस मीठी ब्रेड के जिसको हम बोल के नाम से जानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी पार्टी या किसी बड़ी दावत में कोई आनंद नहीं आता था जब तक कि उसमें ब्रेड नहीं होती थी। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। मतलब इतना पर्याप्त तो कहना मुश्किल हो जाता है कि एक वेकर जो गांव के लिए, गोवन विलेज के लिए कितना महत्वपूर्ण था, इतना कहने और दिखाने के लिए थोड़ा पर्याप्त नहीं होता है। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। और जब किसी के घर में किसी औरत की लड़के की इंगेजमेंट सगाई होती थी तो वो उस अवसर पर वो औरत सैंडविचेज बनाया करती थी। केक्स एंड वोलिन हार्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। क्रिसमस और जो दूसरे त्यौहार थे उन पर केक्स और वोलिन हार्स बनाए जाते थे और बनाना बहुत ही ज़रूरी होता था। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसीलिए जो फर्नेस है, जो भट्टियाँ हैं, उनकी उपस्थिति गोवा के गांव में विशेष रूप से आवश्यक है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kawai। जो बेकर होते थे या ब्रेड सेलर, जो ब्रेड को बेचने वाले लोग होते थे, उनकी एक विशेष ड्रेस होती थी उस समय, उसको कवाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक फ्रॉक के रूप में होती थी और जो आपके घुटनों तक जाती थी। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। और लेखक कहते हैं कि जो हमारे बचपन में हमने देखा था कि बेकर्स को शर्ट पहने हुए और जो वो ट्राउजर्स पहनते थे, जो पैंट पहनते थे वो आपकी घुटनों से नीचे होती थी, मतलब फुल पैंट से छोटी और हाफ पैंट से बड़ी होती थी। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder। और यहाँ तक कि आज भी कोई भी व्यक्ति ऐसी पैंट पहनता है, ऐसे कपड़े पहनता है जो घुटनों से नीचे जाती है, वो उस पर एक टिप्पणी जरूर आ जाती है। वो लोगों को उकसा देता है एक टिप्पणी करने के लिए कि उसने पेडर जैसे कपड़े पहने हुए हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज विल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर होते थे वो आमतौर पर अपने जो विल्स होते थे, जो उधार का अपना पैसा दिया हुआ होता था या जो उधार उन्होंने अपने लोब्स बेचे होते थे, वो विल्स वगैरह वो पैसे महीने के अंत में इकट्ठा करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और जो मंथली अकाउंट्स होते थे कि किस दिन कितना उन्होंने लिया, किसने कितना उधार लिया, ये सब एक दीवार पे लिखा जाता था पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। और पुराने समय में वास्तव में बेकिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल, लाभदायक व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो बेकर थे और उनका जो परिवार था वो कभी भूखे नहीं रहा। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। वह, उनका परिवार और उनके नौकर हमेशा बहुत ही प्रसन्न और समृद्धशाली प्रतीत होते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और उनका
गोल मटोल जो शारीरिक बनावट होती थी वो इस बात की खुली साक्ष्य थी कि वो लोग प्रसन्न थे और पैसे वाले थे। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. और यहाँ तक कि आज भी कोई भी व्यक्ति जो जैक फ्रूट कटहल के समान फिजिकल अपीयरेंस का है, खूब गठीले शरीर का है, उसे एक बेकर से उसकी तुलना कर दी जाती है आसानी से।